नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके मैथमेटिक्स के वीडियो मैथ पे रजत चैनल से नहीं आ रहे थे। तो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मेरा किसी प्रकार का कोई सेटअप तैयार नहीं था। वो कापी पेन पे पढ़ाना हो रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा असुविधा महसूस कर रहा था लेक्चर डालने के लिए। तो आज हम लोगों को आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर डालना। और आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी भी किस चीज़ की कमी है। बोर्ड भी लगा लिया है, माइक वगैरह, कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से तैयार कर ली हैं। और आप लोग फिर भी बताइएगा कि किस चीज़ की और आप लोगों को कमी महसूस हो रही है, तो मैं वो भी पूरी करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है, आज से हम आप लोगों की क्लास मैथमेटिक्स की क्लास है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th का जैसा भी मुझे वक्त मिलेगा उस हिसाब से मैं वीडियो डालता रहूँगा। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके लिए बेसिक होगा कि हम कैसे पढ़ाई करें, चाहे हम 9th क्लास के हों स्टूडेंट, चाहे 10th क्लास के हों, या 11th के हों, या 12th के हों। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या हमें क्या आती है बच्चों, कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बोझ बन जाती है। तो उस चीज़ को हमें समझना होगा कि हम अपने टेंशन को कैसे रिमूव करें और अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकें। क्योंकि अगर हमारे ऊपर डिप्रेशन नहीं होगा तो हम काफ़ी हद तक अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि अगर हम किसी प्रकार के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो पढ़ाई करने में हमें बहुत सी दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या होती है? जैसे मान लिया हमारे पास बैठने वाला कोई भी स्टूडेंट वो हमसे थोड़ा ज़्यादा जानता है, तो हमें ये दिक्कत हो जाती है, अरे भाई इसका तो इतना सिलेबस पूरा हो गया, हमारा पूरा नहीं हुआ, हम फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन चीज़ों से हमें दूर रहना है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो मैं समझ रहा हूँ सूटेबल टाइम टेबल, वो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा। जो मैं अपने हिसाब से ठीक समझ रहा हूँ वह मैं अपने आप से बता रहा हूँ आपको। अगर आपको उस समय में उठने और सोने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने हिसाब से उतना चेंज कर लें, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी बताऊंगा आपको, आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भाई हमको सुबह 4 बजे जागना है। कितने बजे जागना है? सुबह 4 बजे, ठीक है। और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जो भी आप 4 बजे से लेके 4 AM टू 6 AM यहाँ क्या करना है? हमें लर्न करना है। जो भी हम पढ़ते हैं उसे देखना है, ठीक है। जो भी पढ़ा हमने वो हमें देखना है। पूरे दिन में जो पढ़ा या रात में जो पढ़ा वो हमें सुबह 4 से 6 वही चीज़ दोहरानी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये तो मैं उठने के बाद हमने ये चीज़ कर ली। उसके बाद क्या करना है हमें? 4 बजे हम उठे, फ्रेश वगैरह होके 4:30 तक बैठ के पढ़ने के लिए, या उसके थोड़ा बाद बैठ के पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि हम अपनी जो तैयारी जो है, और यहाँ सिर्फ ये करना है कि हमें वो चीज़ जो हमने पढ़ी है वो रिवाइज करनी है, और ये देखना है कि हमें आगे कल क्या पढ़ना है। चलो उसमें आ जाता है, जैसे आपके मान लिया मैथ है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए। अब क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसी टाइम टेबल बना देते हैं कि डेली हमें मैथ को पढ़ना है 4 घंटे, और फिजिक्स को पढ़ना है 2 घंटे, केमिस्ट्री को पढ़ना है 2 घंटे, और जिनके पास मैथ की जगह बायोलॉजी है वो कहेंगे हमें भैया बायोलॉजी पढ़नी है 3 घंटे, ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है? ये तो 3 सब्जेक्टों पे हमारे जो साइंस साइड पढ़ते हैं जो बच्चे, PCM या PCB वाले होते हैं, मोस्टली इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बाद में रह जाता हमारा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है भाई। अब हिंदी इंग्लिश पे बच्चे जो साइंस साइड जिनके पास PCM या PCB होता है, PCM बेटा
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और पीसीबी क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो पीसीएम पीसीबी होता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में यही कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों पे तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, और यही हमें क्या करना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जैसे उन्हें मैथ कम आता है, फिजिक्स कम आती है, केमिस्ट्री कम आती है, बायोलॉजी कम आती है, तो ये चीज़ तो कोचिंग में पूरा करें अपना, किसी की हेल्प लें, चाहे वो ऑनलाइन हेल्प हो चाहे ऑफलाइन हेल्प हो, उससे ये पूरा कर लें। और हिंदी और इंग्लिश है ये सेल्फ स्टडी करें। इसकी सेल्फ स्टडी मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसकी सेल्फ स्टडी करें। अगर आपको हिंदी तो अमूमन सबको आती है, अगर नहीं आती तो इससे ज़्यादा फिर छोटी बात कोई हो नहीं सकती है। हिंदी हमें सीखनी है अच्छी तरह से। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनकी मदद से हम सीख सकते हैं। और या किसी ऑनलाइन चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लें। अब आजकल तो लॉकडाउन होने के कारण सारी शिक्षा ऑनलाइन हो गई है। आज मैं भी ऑनलाइन आ गया हूँ, ये लॉकडाउन की देन है। और इससे देखो आगे क्या होता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है फ़िलहाल में। तो अभी क्या है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो हमें इसमें ये नहीं सोचना है कि अरे भाई हमें डेली 4 घंटे मैथ पढ़ना है या फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। क्या होता है, कभी कभी मेरा मन मैथ पढ़ने का नहीं है। जब मैथ पढ़ने का मन नहीं है तो क्या करेंगे हम, मान लिया मेरा मैथ पढ़ने का मन है ही नहीं अभी, और मेरे टाइम टेबल में सेट है कि मुझे मैथ पढ़ना है, तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मान लिया टाइम टेबल में फिजिक्स है, आपने सेट कर रखा है और आपका माइंड नहीं, उस समय मूड नहीं है पढ़ने का कि भाई हमें फिजिक्स पढ़ना है या मैथ पढ़ना है, तो क्या करना है हमें, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों को इस तरह से मतलब डिसाइड तो कर लिया कि हमें पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। हम मंथली टारगेट बनाएंगे, ठीक है, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट बनाएंगे। वीकली टारगेट क्या है कि हम ये कर लेंगे, जैसे मान लिया एक वीक में हमें मैथ का एक चैप्टर पढ़ना है, और वो चैप्टर हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चाहे आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है या घर पे पढ़ना है, वो आपको ही पढ़ना है। लेकिन ये टारगेट होना चाहिए कि हमें एक वीक में एक चैप्टर अच्छी तरह से तैयार करना है। भाई मेरा होना चाहिए फिजिक्स का एक वीक में एक चैप्टर मुझे अच्छी तरह से तैयार करना है, केमिस्ट्री का भी और हिंदी, ये सारी चीज़ों को इस तरह, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि टाइम टेबल वाला होता है ना कि टाइम टेबल के हिसाब से कोई चल ही नहीं पाता है, और जो लोग चल लेते हैं वो वास्तविक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और वो इस चीज़ को बहुत पहले से फॉलो कर रहे होते हैं, वो लोग चल लेते हैं। अब नया नया कोई अगर बनाएगा तो वो इस चीज़ पे नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप मंथली, अगर आप समझदार हैं तो आप वीकली टारगेट बनाएं, पहले वीकली टारगेट बनाएं, फिर मंथली टारगेट क्या होना चाहिए कि जैसे मान लिया एक वीक में आपने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, अपना एक चैप्टर फिनिश कर लिया, अच्छी तरह से तैयार कर लिया, फिर क्या करना है, तो मंथ में लगभग 4 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या 4 चैप्टर की जो हमारे मतलब मंथ के होते हैं उनमें तैयार करना है। लगभग 4 चैप्टर, कहीं कहीं 3 चैप्टर होते हैं यूनिट में, कहीं कहीं 4 होते हैं, कहीं कहीं 5 होते हैं। तो लगभग हम 1 यूनिट मान के चलते हैं कि हमें एक मंथ में 1 यूनिट तैयार करनी है। तो आज का सिलेबस ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 यूनिट होती हैं किसी भी, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। हर सब्जेक्ट में 4 से 5 ही यूनिट बची हैं। अगर आपने इस नियम को अपना लिया और आपने इस तरह से पढ़ा, तो आप क्या करेंगे कि आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी तो ये निश्चित रूप से आप अच्छा सीखेंगे। अब क्या करते हैं, बहुत से लोग बना लेते हैं अपना टारगेट कि हमें 4 घंटे पढ़ना है, हमें 2 घंटे पढ़ना है, और फिर उसके बाद 2-3 दिन पढ़ा और फिर भूल गए, और फिर वही दिनचर्या, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी किया कभी नहीं किया। ये सारी चीज़ें बाधक होती हैं और हम कर भी नहीं सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें अपने हिसाब से ये टारगेट बनाना है। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है, सुबह 4 बजे जागना है। कितने बजे जागना है, सुबह 4 बजे। और सो कब जाना है भैया, सोना कब है, ये तो बताया ही नहीं हमने। चलो सोना भी बता देते हैं। सोना जो है भैया, आप लोग शाम को खाना खाने के बाद 10 से 10:30 तक सो जाओ, तभी आप 4 बजे उठ सकते हो। अगर 10 बजे से लेके 10:30 तक सो गए तो आप 4 बजे उठ पाओगे,
वरना 4 बजे आप उठ ही नहीं पाओगे। जैसे आपने कहा कि हम सो जाएं, 1 बजे सोएं और फिर 4 बजे जग जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे शरीर को जो हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस समय ही हमारी ग्रोथ होती है। आप 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में, 11th में, 12th में, तो शरीर को पर्याप्त अगर सोएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जेटिव नहीं होंगे हम। तो फिर जब एनर्जी नहीं होगी बॉडी में तो हम अच्छा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें समय से सोना है और समय से जागना है। और सारे गेम वगैरह तो मेरे हिसाब से मोबाइल के बंद ही हो गए हैं। तो बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना टाइम टेबल बनाएं और पढ़ें, और हमें भी बताएं इस वीडियो में कि हमने क्या चीज़ सही बताई, क्या चीज़ आपके लायक थी, क्या चीज़ आपके लायक नहीं थी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, मैं मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस करवाऊँगा, ख़ासकर 10th और 12th का, और 9th और 11th का हो सकता है कि ना हो पाए, लेकिन 10th और 12th का पूरा करवाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। हाँ, ये है कि आप लोग हमें कमेंट के ज़रिए बताते रहिएगा कि हमें ये चीज़ सीखनी है, अब ये करना है, ये नहीं करना है, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर रखें, जिसकी राय मुझे अच्छी लगेगी मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, और सुबह जागते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो जाओ।